जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ने बताया है कि विरूपाक्ष एचआर रेडार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी ट्रिपल एयू, जिसको हम एक्टिव एंटीना एरे यूनिट कहते हैं, वो अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। कंपनी के अनुसार पूरा विरूपाक्ष रेडार सिस्टम 2026 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। यह भारत में विकसित किया जा रहा एक स्वदेशी एसा रेडार है और इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में अपग्रेड के माध्यम से लगाया जाएगा। मौजूदा रडार की तुलना में ये ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को खोज सकता है, एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करेगा। और अस्त्र माइक्रोवेव की यहाँ पर भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्त्र माइक्रोवेव ने जो ट्रिपल ए यूनिट है, इसका डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की भूमिका निभाई है। और ट्रिपल ए यूनिट रडार का मुख्य भाग है, जिसमें हजारों ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स लगे होते हैं। ट्रिपल एयू के पूरे होने के बाद सिस्टम इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग और फिर सीरियल प्रोडक्शन का रास्ता साफ होगा। भारतीय वायुसेना अपने प्रोजेक्ट 2047 को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड जो लेआउट है उस पर काम किया जा रहा है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो फिलहाल प्राइमरी फोकस रहेगा 42 से ज्यादा स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाना, और इसमें फोकस केवल संख्या पर नहीं बल्कि सर्वाइवल, स्टेल्थ, नेटवर्किंग और मानव रहित प्रणालियों पर भी होगा। 2047 तक इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी फोकस रहेगा 4 प्लेटफॉर्म, जो कि तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2, राफेल और एमका के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इससे लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस काफी सरल हो जाएगी। यहाँ पर तेजस मार्क 2 मुख्य वर्क हॉर्स बनेगा, यानी ये सेम वही भूमिका निभाएगा जो भारतीय वायुसेना के लिए अभी सुखोई 30 MKI निभा रहे हैं। एयर डिफेंस, स्ट्राइक और मल्टी रोल मिशनों की ये रीड बनेगा। इसके अलावा MRFA की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। तेजस मार्क 1A की जो भूमिका है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हमें एडिशनल स्क्वाड्रन्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं 6th जेन फाइटर्स को लेकर के भी इंडियन एयरफोर्स काफी सीरियस है। भविष्य में ये अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 150 की संख्या में जो छठी पीढ़ी के विमान हैं, ये 2040 के दशक के अंत तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेगी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये GCAP और FCAP जैसी तकनीकों के बराबर हो सकती है। हालांकि इसको लेकर ज्यादा टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 2047 का प्रोग्राम काफी गंभीरता के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफल लैंडिंग करी है। इसे भारत के विमानन और रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये लैंडिंग केवल प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये दिखाने के लिए थी कि जरूरत पड़ने पर भारत के अत्याधुनिक जो सिविल एयरपोर्ट हैं, ये सैन्य अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में हुआ था और दिसंबर 2025 से यहाँ जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं ये शुरू हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में एयरपोर्ट के रनवे के परीक्षण के दौरान इंडियन एयरफोर्स के C295 जो परिवहन विमान है उसने पहली लैंडिंग करी थी, जबकि सुखोई 30 MKI ने केवल फ्लाई पास्ट किया था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुखोई 30 MKI ने यहाँ के रनवे पर वास्तविक लैंडिंग करी है और टेक ऑफ करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि युद्ध या आपात स्थिति में जो नागरिक हवाई अड्डे हैं उनका उपयोग सैन्य विमानों के लिए भी किया जा सकता है और ये इंडियन एयरफोर्स की रणनीति का एक हिस्सा है। भारतीय वायुसेना कथित तौर पर 2030 के बाद 6 नए एयरबस A330 आधारित 360 डिग्री एवैक्स विमान हासिल करने की योजना बना रही है। ये कार्यक्रम नेत्र मार्क 1 और नेत्र मार्क 2 के बाद आने वाली पीढ़ी के जो एयरबॉर्न सर्विलेंस है उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए होगा। इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में केवल 3 फाल्कन एवैक्स पर इस समय संचालित कर रही है खुद को। हालांकि हमारे पास नेत्र मार्क 1 भी है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अभी भी ये संख्या पर्याप्त नहीं है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय वायुसेना इस समय जो अनौपचारिक रूप से जो एवैक्स मार्क 3 प्रोग्राम है इस पर काम करना अभी से शुरू करना चाहती है, ताकि जब तक नेत्र मार्क 2 हमारी एयरफोर्स को ज्वाइन करे, नेत्र मार्क 3 में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाए। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर गहरी निगरानी करना होगा और यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, प्रयास किया जाएगा कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी इस कमी को कम से कम समय में पूरी कर सके। भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर लिया है, जहां पर आडा ने कई इंजीनियरिंग टेंडर जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि अब परियोजना केवल अवधारणा और प्रारंभिक डिजाइन से आगे बढ़कर वास्तविक सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रोटोटाइप तैयारी के चरण में पहुंच रही है। पहला टेंडर है फाइबर ऑप्टिक स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर। आडा एक उन्नत फाइबर ऑप्टिकल सेंसिंग सिस्टम स्वीट विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य उड़ान के दौरान विमान की संरचना की रियल टाइम निगरानी करना,
स्ट्रेन, तापमान, कंपन और दबाव की लगातार मॉनिटरिंग, हाई जी युद्ध अभ्यास के दौरान एयरफ्रेम पर पड़ने वाले तनाव का पता लगाना और भी दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा टेंडर है फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद जो टेंडर जारी किया गया है वो एमका के इंटरनल सिस्टम डिजाइन फेज के अंतर्गत है। यानी कि ये प्रगति दिखाती है कि एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब वास्तविक इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी केवल एयरफ्रेम डिजाइन नहीं कर रही है, बल्कि उन्नत सेंसर, टेलीमेट्री, डेटा मैनेजमेंट और आंतरिक सिस्टम लेआउट पर भी तेजी से काम कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।